नमस्कार सभी को। दक्षिण कौशल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जनजाति की सीरीज में आज हम छत्तीसगढ़ की बैगा जनजाति के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। बैगा जनजाति जो है वो छत्तीसगढ़ के साथ साथ बैगा जनजाति के रूप में मान्यता मिला गया है। अब हम देखते हैं बैगा जनजाति की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका निवास स्थान कैसा है। चलिए पीपीटी के थ्रू हम जानते हैं। एजेंडा हम ये सबसे पहले ही बता दिया। उत्पत्ति और इनका निवास, सामाजिक संरचना, रहन सहन, आर्थिक जीवन इनका कैसा है, धार्मिक जीवन इनका कैसा है, परंपरागत न्याय व्यवस्था इनकी कैसी है, लोक परंपरा ये कैसे रीति रिवाज हैं इनके, किस टाइप की चीज़ों को ये रिचुअल से फॉलो करते हैं, और इनका विकास और परिवर्तन पे अभी ये स्थान कैसा है, इनको योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं, हम ये सब चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं। और कुछ करंट से भी अपडेटेड होगा तो हम उसे ज़रूर देखेंगे। चलिए उत्पत्ति देखते हैं। उत्पत्ति ऐसा माना जाता है कि बैगा की उत्पत्ति जो है वो नागा बैगा से हुई है। अब नागा बैगा कौन थे भाई? तो ये भगवान शंकर के ही रूप है। और ये जब तपस्या कर रहे थे तो ऐसा कहा जाता है कि चारों तरफ जल ही जल था, कहीं पर भी स्थल नहीं था। तो वे स्थल प्राप्ति के लिए ही तपस्या कर रहे थे। और नागा बैगा के ने तपस्या करके जो संतानें पैदा की वो नागा बैगा कहलाई, और उसके हिसाब से ही वो बैगा कहलाए। अब ये देखते हैं कि इनका निवास इनका मैकल पर्वत श्रेणी, कवर्धा, राजनांदगांव, मुंगेली और बिलासपुर। तो निवास इनका इसे क्या है मैप में भी देखते हैं। मुंगेली, गौरला पेंड्रा मरवाही, कवर्धा, राजनांदगांव और ये आपका बिलासपुर। तो इस इनके अंदर के भी विकास खंडों को भी हम देखिए अगर, तो यहाँ देखिए कवर्धा जिले के बोडला, पंडरिया, बिलासपुर जिले के कोटा, तखतपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के गौरेला विकासखंड, और कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़, खड़गवा और भरतपुर विकासखंड, और राजनांदगांव जिले के छुई खजान विकासखंड, मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में इनका निवास है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि बैगा जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, तो वो है कवर्धा। और अगर कवर्धा ऑप्शन में नहीं है तो आपको टिक करना पड़ेगा कोरिया जिला। तो विशेष रूप से तो वे कवर्धा जिले में निवासरत है, और उनके बाद अगर पूछा जाए तो कोरिया जिले में निवासरत है। तो इस प्रकार इनकी उत्पत्ति और इनका निवास हम देख चुके। और चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं इनकी साक्षरता। जनसंख्या इनकी कितनी है? तो 89,744 इनकी जनसंख्या है। इसमें भी स्त्री और पुरुष पूछा जाता है, तो पुरुष पूछा या फिर स्त्री पूछे अगर आपसे, तो आप दोनों ही 44,000 के समथिंग दोनों में ही आप देख सकते हैं। और साक्षरता की बात की जाए तो 32% इनकी साक्षरता है। और इनका आगे बढ़े तो इनका भौतिक जीवन कैसा है? तो भौतिक जीवन कैसा है भाई? तो सबसे पहले भौतिक जीवन के इनके घर कैसे होंगे? तो इनके घर के भी कुछ टाइप्स है। तो इनके घर के टाइप्स क्या हैं वो देखें। तो इनके घर के टाइप्स है भीठी घर, नानक लाड़ी घर और खद्दर घर। देखिए ये घर की कुछ संरचना इनकी ऐसी है, ये कुछ इस टाइप की मिट्टी के कुछ घर ये बना के ऐसे रहते हैं। और साथ ही इनके घर के आसपास ये चारों तरफ लकड़ी की कुछ संरचनाएं बनाते हैं, और ये जो एरिया है इसे ही वो बाड़ी कहते हैं। अब इनके घर के जो मुख्य घर के बाद अगर हम इसे थोड़ा ऐसा बना दें तो ये इनके घर के जो मुख्य कक्ष है, ये वाला जो एरिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? बड़े खोली। और अब इनके पर्ची होती है। अब यहाँ पर हम एक ऐसा चित्र बना लेते हैं। तो ये पर्ची है, तो इस पर्ची को ही वो रांधड़ घर या रसोई घर ऐसा कुछ नाम से वो पुकारते हैं। अब ये शिकार उपकरण में बड़े जीव जंतु जिन्हें धनु या पनी धनु कहते हैं, जैसे कि शिकार पे अगर वे गए हैं तो बड़े जीव जंतुओं को अगर शिकार करना है तो उपकरण के लिए वो धनु या पनी धनु जो धनुष टाइप का है उसका यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि इनमें लिंगानुपात, स्त्री पुरुष लिंगानुपात कितना है इनका? तो 1001 है। अब इनका सामाजिक जीवन कैसा है?
सामाजिक जीवन कैसा है भाई, तो ये क्या है, गोदना प्रिय जनजाति है। अब यहाँ पर 3 चीज़ें आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो गोदना प्रिय जनजाति तो पता है कि बैगा है, और लेकिन सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाने वाली जो जनजाति है वो है कमार, और जो गोदना गोदते हैं वो है ओझा। तो आपको पता चल गया कि गोदना प्रिय जनजाति जो है वो बैगा है। और यहाँ पर हम अगर देखें तो गोदना गोदवाने वाली जो है वो कमार, और गोदने वाली जो है वो ओझा। अब इनकी पहचान क्या है भाई, इनकी पहचान हम देखें तो अगर हम बनाएं तो कुछ इस वी के शेप में ये गोदना गोदवाती है, वी के शेप में, और इधर वो कुछ सीढ़ीनुमा ऐसा संरचना बनाते जाती है। ऐसे पूरा सीरीज चलता है सीढ़ीनुमा ये। और माथे, ये अगर आपका माथा हो गया तो यहाँ पर वी के आकार में वो कुछ शेप बनाएंगे, और इस सीढ़ीनुमा पूरा माथे पर ये ऐसा बनवाए रहती है गोदना। इन्हें मछली के आकार के कुछ गोदना, ऐसा मछली के कांटे के आकार के कुछ गोदना इन्हें कहा जाता है। और इनके परंपरागत वस्त्र क्या है भाई, तो इनके परंपरागत वस्त्र आपके है चौखाना मूंगी, और महिलाओं के वस्त्र हैं इनके कपची। हाँ, अब आगे चलते हैं भाई कि इनका प्रमुख पेय क्या है, मतलब कि वो क्या पीते होंगे, और मतलब कि जैसे कुछ त्यौहार हो गए या फिर कुछ लोगों का संयोजन हुआ तो वे मनोरंजन के रूप में अगर वो जो सेवन करते हैं तो वो मुख्य रूप से ताड़ी। अब ताड़ी किससे बनते हुए, ताड़ के वृक्ष के पत्तों को जो पीस के या फिर इन्हें उबाल के जो बनाया गया है वो है आपका ताड़ी। अब भोजन क्या है भाई, बासी करते हैं ये भोजन। और इनके रात्रि का भोजन क्या कहेगा, बिहारी। अब इन्हें प्रसव कराने वाली महिला को क्या कहेंगे, गोजार। और प्रसूता को खिचड़ी पानी के साथ जड़ी बूटी पिलाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, औखट। जैसे हर गांव में ऐसा कुछ रस्म होती है कि प्रसूता के बाद उन्हें कुछ जड़ी बूटियाँ या उनके अच्छे सेहत के लिए जो जड़ी बूटियाँ पिलाई जाती है उसे इन्हें औखट कहा गया है। अब बैगा जनजाति में शुद्धिकरण को क्या कहते हैं, मांझी। मतलब शुद्धिकरण करने वाले को मांझी कहा जाता है, और शुद्धिकरण जो संस्कार होता है उसे मांदी कहते हैं। आर्थिक जीवन इनका कैसा है भाई, तो ये पशुपालन करते हैं, कृषि भी करते हैं। वनोपज संकलन में ये जरिया कांदा, डडोचा कांदा या फिर अमाटा भाजी अपने लिए उपयोग के लिए करते हैं। लेकिन ये तेंदुपत्ता और महुआ का जब संकलन करते हैं, ये जो तेंदुपत्ता है और महुआ का संकलन करते हैं तो ये स्थानीय बाजार में उन्हें क्या करेंगे, विक्रय करेंगे और उनसे अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तो इस प्रकार इनका आर्थिक जीवन भी हो गया। अब विकास और परिवर्तन में हम ध्यान से देखें तो हर जनजाति के लिए सरकार कुछ न कुछ प्रयास कर ही रही है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने बैगा जनजाति पीवीटीजी को आवास अधिकार प्रदान किए गए हैं, जबकि कमार पीवीटीजी को अगस्त 2023 में आवास अधिकार प्राप्त हुए थे। बैगा पीवीटीजी छत्तीसगढ़ में ये अधिकार पाने वाला दूसरा समूह बन गया। पहला तो कमार है जो 2023 में आवास अधिकार इनको प्राप्त हो गया, और दूसरा जो है वो बैगा। छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजी है, ये तो आपको पहले ही से पता है। तो कौन कौन से है, कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, बिरहोर, पंडो और भूंजिया। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में 7 पीवीटीजी है। इन्हें हम इन वीडियो के जरिए इन जनजातियों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये इनके जो एजेंडा हमारा है, उत्पत्ति, निवास और इनका सामाजिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन कैसा है, इनके विकास के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। तो हम इस प्रकार चीज़ों को हम धीरे धीरे देखते जाएंगे। कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हमारे जो पिछड़ी जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां, उनके ऊपर हम वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी पढ़ाई को आगे रखें। धन्यवाद दोस्तों।